Hello and welcome back once again in another session of accountancy। हम कैश बुक कर रहे हैं और मैंने आपको अभी तक बेसिक मीनिंग कैश बुक का क्या होता है और लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से समझी थी कि किस तरह से हम पोस्टिंग कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस की एक सिंगल कॉलम कैश बुक में। लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये कंसेप्ट नया है इसलिए मैंने आपको साइड बाय साइड जर्नल एंट्रीज के हेल्प से समझाया था कि किस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे। तो आज का जो मैंने ये सेशन रखा है वो एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। हम सिंगल कॉलम कैश बुक के ही आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से टिपिकल और थोड़े से हटके रहेंगे लास्ट सेशन से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रही हूँ। बुक मेरे पास वही है जो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि हम ये इस पर्टिकुलर बुक को या इन क्वेश्चंस को सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर डीके गोयल की बुक जो मेरे पास है, पेज नंबर 11.47 पर मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है और हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो 1 दिसंबर 2019 को हमें दे रखी है, कैश इन हैंड। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें बिजनेस की कमेंसमेंट को लेकर एक पॉइंट था, इसका मतलब पुराना कोई बैलेंस नहीं था। लेकिन इसमें कैश इन हैंड लिखा हुआ आना या बैलेंस लिखा हुआ आना वो क्या होता है, वो पुराना बैलेंस होता है जिसे ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैश बुक की डेबिट साइड पर बोला था कि हमेशा कैश बुक क्या शो करेगी, डेबिट बैलेंस शो करेगी। तो इसलिए हम कैश बुक की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जब हम कैश बुक बनाएंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमने सीखा है लास्ट कुछ वीडियो में, तो 1 दिसंबर को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस की फॉर्म में दी हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस कैसे हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि अब हटके है थोड़ी सी, कैश सेल्स, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इस केस में बताए हुए हैं। अब हमने जीएसटी के केसेस भी किए हुए हैं, तो इसका मतलब अब हमें इसकी जर्नल एंट्री एक बार दिमाग में सोचनी पड़ेगी, या वर्किंग नोट्स की फॉर्म में आप बनाकर भी देख सकते हो जर्नल एंट्री। उसके बाद आप सिंगल कॉलम कैश बुक में इसकी पोस्टिंग सीख सकते हो। मैं फिर से आपको दोबारा से कह रही हूँ कि क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए नया है तो इसलिए मैं आपको पहले जर्नल एंट्री समझा रही हूँ, फिर उसके बाद पोस्टिंग करवा रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज हम डायरेक्टली कैश बुक में ही पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि कैश बुक का मतलब ही यही है ना कि कैश बुक बनाने का मतलब ही यही है कि कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी, सीधा कैश बुक में पोस्टिंग हो जाएगी ट्रांजैक्शन की। तो पहले एक बार देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। कैश सेल्स जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूडेड है, 6% आपको रेट दे रखे हैं और ये आप देख सकते हो कि अमाउंट आपको कितनी बता रखी है। देखिए ये 2 दिसंबर की मैंने वर्किंग नोट्स में जर्नल एंट्री बनाई है, तो कैश सेल्स हैं, इसका मतलब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स, ये हमने सीखा हुआ है जर्नल एंट्री में कि जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम टू सेल्स करते हैं और सेल्स के वक्त आउटपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है, अलग से और कुछ नहीं हमें दिया हुआ, तो हम यही मानेंगे कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को ही एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे और 6% के हिसाब से कैलकुलेशन होकर टोटल तीनों का अमाउंट हम कैश कॉलम में लिख देंगे, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझिए कि इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी। देखिए कैश अकाउंट डेबिट है और कैश के ऑपोजिट 3 चीजें हैं जो क्रेडिट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम कैश की डेबिट साइड पर लिखेंगे डेट कॉलम में डेट, और 3 चीजें, क्योंकि 3 है ना इस बार क्रेडिट में, तो 3 चीजें यहां लिखी जाएंगी, टू सेल्स,
टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल्स में सेल्स वाली अमाउंट आ जाएगी, मतलब सॉरी सेल्स के सामने सेल्स वाली अमाउंट आ जाएगी और आउटपुट CGST और SGST के सामने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट आ जाएगी। लेकिन क्योंकि है एक ही अमाउंट कॉलम तो उसके अकॉर्डिंगली सबके सामने अपनी अपनी अमाउंट आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y। देखो हमने किससे रिसीव किए हैं? X से, लेकिन किसके बिहाफ पर रिसीव किए हैं? Y से। तो इसका मतलब किसका खाता हमारी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा था? Y का कर रहा था ना। लेट्स सपोज कि X और Y ब्रदर है और Y ने अपने ब्रदर को कह दिया कि तुम मेरी बिहाफ पर पैसे दे आओ, तो हम तो Y के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग करेंगे ना, क्योंकि हमें पैसे देने वाला रियलिटी में कौन है? Y है। तो इसलिए अब इस एंट्री को आप खुद भी सोच कर देखिए और देखिए भी कि क्या आपने भी बिल्कुल उसी तरीके से की या नहीं। फिर हम देखते हैं इसकी पोस्टिंग। देखिए 4 दिसंबर को एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। तो वाई के अकाउंट में 4000 रुपीज हमने उससे रिसीव कर लिया तो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास आ गया तो डेबिट हो जाएगा। अब फिर से दोबारा से देखो, कैश की डेबिट साइड पर लिखा क्या जाएगा? टू वाइज अकाउंट। तो देखते हैं यही किया है या नहीं। तो ये देखो बिल्कुल यही किया हुआ है। कैश बुक की डेबिट साइड पर हमने 4 दिसंबर को टू वाइज अकाउंट डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 9 दिसंबर को पेड टू सोमपाल डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने सोमपाल को पेमेंट की है और हमें डिस्काउंट मिला है। देखो सोमपाल को पेमेंट की है 4900 की और डिस्काउंट कितना मिला है हमें? 100 का। अब ये ट्रांजैक्शन आपके बहुत समझने वाली है, क्योंकि इसी ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रही थी जो आपको समझा रही थी कि जो सामने दिया हुआ हो वो अमाउंट लिखनी होती है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से पोस्ट की जाएगी। देखिए वर्किंग नोट्स में अगर मैं इसकी जर्नल बनाती हूँ, जर्नल एंट्री बनाती हूँ, तो 9 दिसंबर को बनेगा सोमपाल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सोमपाल इस बार रिसीवर है, उसको पैसे मिल रहे हैं, हम अगर उसे पेमेंट दे रहे हैं तो सोमपाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गलती से भी सोमपाल के सामने 4900 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि सोमपाल को हमने डिस्काउंट काट कर पैसे दिए हैं। तो सोमपाल ऑब्वियसली है इंक्लूडेड डिस्काउंट, डिस्काउंट को इंक्लूड करने वाली अमाउंट से डेबिट होगा। तो कैश जितना जा रहा है एक्चुअली उतने से कैश को क्रेडिट किया जाएगा। डिस्काउंट हमें जितना मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, और दोनों के टोटल से सोमपाल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो कैश अकाउंट इस बार क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब इस एंट्री की पोस्टिंग कैश बुक की क्रेडिट साइड पर होगी। लिखा क्या जाएगा? जो उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट देखो क्या है? सोमपाल। अब गलती से सोमपाल लिखकर 5000 मत लिख दीजिएगा, लिखना वो है जो कैश के आगे है। कितना है कैश के आगे अमाउंट? 4900। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? इसकी पोस्टिंग होगी कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सोमपाल्स अकाउंट और अमाउंट कॉलम में आएगा 4900। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने पोस्टिंग करनी है। जितना एक्चुअली हम रिसीव कर रहे हैं वो आएगा अमाउंट कॉलम में, और जितना हम एक्चुअली कैश पे कर रहे हैं वो आएगा अमाउंट कॉलम में। कोई डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई डिस्काउंट अलाउड, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार। अब इस बार विजय कुमार से कितना मिला है हमें? 7800। तो दिस इज एक्चुअल कैश जो हमें विजय कुमार से रिसीव हुआ है। हमने उसे डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 200। तो अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कि कैश बुक में कितना आना चाहिए। अगर हम इसे जर्नलाइज करें तो जर्नलाइज होगा कैश डेबिट होगा 7800 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 200 से, क्योंकि ये लॉस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि लॉसेस को डेबिट करना चाहिए, और विजय कुमार क्रेडिट होगा दोनों के टोटल से। ठीक है, अब देखो कैश की डेबिट साइड पर लिखा वो आएगा जो उसके ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट में है, टू विजय कुमार, लेकिन अमाउंट की कौन सा आएगा? जो कैश के ऑपोजिट 7800 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? 12 दिसंबर कैश बुक की डेबिट साइड में टू विजय कुमार 7800। नेक्स्ट
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, CGST एंड SGST, और अमाउंट कितनी आपको दे रखी है 20,000। देखो ये कैश सेल्स की तरह ही है, बस वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ये परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर सेल्स की थी तो आउटपुट वाले GSTs एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, और अब आपको पता है आपने किया हुआ है GST, तो अगर परचेजेस हो तो उस केस में इनपुट वाले GSTs एग्जिस्टेंस में आते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो काइंडली जरूर GST से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को भी रिवाइज कीजिए। आपको उसका लिंक भी, आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। सो 20 दिसंबर को परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, बेसिक अमाउंट से। इनपुट वाले दोनों के दोनों GSTs डेबिट होंगे जितना हमें रेट दिया हुआ था। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश में तीनों का टोटल आ जाएगा। अब इस बार कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा क्या आएगा, उसके ऑपोजिट वाली तीनों की तीनों आइटम्स, यानी कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पर हम 20 दिसंबर में तीनों को क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस को भी, इनपुट वाले दोनों के दोनों GSTs को भी, और रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो बिल्कुल उनके सामने ऑपोजिट अमाउंट कॉलम में लिखी हुई आ जाएगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से नेक्स्ट है पेड कार्टेज, CGST SGST दे रखा है आपको, और अमाउंट यहाँ 1000 बता रखी है। तो देखो ये एक्सपेंस है, फिर से वही एक्सपेंसेस के केस में भी पेमेंट हो रही है ना, जैसे परचेजेस के केस में पेमेंट हो रही थी। तो पेमेंट के केस में हमने इनपुट वाले GSTs एग्जिस्टेंस में लेकर आए थे हम, बिल्कुल इसी तरीके से कार्टेज के केस में भी जब हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में भी इनपुट वाले GST एग्जिस्टेंस में आएंगे। और जर्नल एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट बेसिक हमें दे रखी थी वो कार्टेज में आएगी। बाकी कैलकुलेशन 6% के हिसाब से इनपुट और SGST और CGST में आएगी, और तीनों का टोटल टू कैश अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे हमने ये 20 दिसंबर वाली एंट्री को पोस्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये एंट्री भी पोस्ट हो जाएगी, और 21 दिसंबर की हेडिंग में ही, 21 दिसंबर के डेट कॉलम में ही हम लोग पर्टिकुलर्स में तीनों को अकाउंट्स को क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे, और अमाउंट रिस्पेक्टिव अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी पढ़ लेते हैं, और डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है जी, डेबिट होता है, तो ऐसे कर कुछ मिस्टेक हो जाती है। बहुत ही ध्यान देना है जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो हमने रेमिटेंस की है, मतलब हमने ट्रांसफर की है, हम पे कर रहे हैं धर्मवीर को, और उसने डिस्काउंट अलाउ किया है हमें, तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। अमाउंट्स देखो बहुत ही ध्यान से, 1880, एंड डिस्काउंट कितना है 120। तो देखो धर्मवीर से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना हम कैश पे कर रहे हैं उससे कैश क्रेडिट हो जाएगा, जितना हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट में लिखा क्या आएगा, जो उसके ऑपोजिट है, यानी कि धर्मवीर, लेकिन अमाउंट में क्या आएगा, जो कैश के सामने हमें 1880 दिया हुआ है। कुछ इस तरह से कैश बुक की क्रेडिट साइड पर 23 दिसंबर बाय धर्मवीर अकाउंट 1880। नेक्स्ट इज रिसीव्ड एमओ मतलब मनी ऑर्डर, रिसीव किया है मनी ऑर्डर, किससे रिसीव किया है, मोहन से। अब मनी ऑर्डर में क्या होता है, मनी होता है ना, तो इसका मतलब हमें क्या रिसीव हो रहा है, हमें कैश रिसीव हो रहा है, हमें मनी रिसीव हो रहा है। देने वाला कौन है, मोहन, तो इसका मतलब रिसिप्ट है ये, और रिसिप्ट को हम कौन सी साइड पर शो करते हैं, डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो देखते हैं 500 की जर्नल एंट्री, पहले तो इस ट्रांजैक्शन की, फिर पोस्टिंग। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 500, और इसकी पोस्टिंग कैश बुक की डेबिट साइड पर 21 दिसंबर को टू मोहन्स अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट कॉलम में 500 रुपीज आ जाएंगे। बोरोड फ्रॉम महावीर। अब देखो बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब होता है उधार ले लेना,
उधार का मतलब क्या है, हमने लोन लिया है, तो इसलिए महावीर से हमने लोन लिया और हमें पैसा मिल गया लोन वाला, तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कि क्या होगी। 7500 अमाउंट है, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महावीर्स अकाउंट। देखो याद रखना, इसे लोन ही लिखना है या महावीर्स लोन लिखना है, चाहे लोन फ्रॉम महावीर लिख लो या महावीर्स लोन लिख लो। हमने सीधा महावीर नहीं लिखना, क्योंकि महावीर हमारा डेटर नहीं था, हमने उससे बोरो किया है, उधार लिया है। उधार लिया है तो ऑब्वियसली है कि फ्यूचर में उसे रीपे भी तो करना पड़ेगा ना। लोन लेते हैं किसी से तो लोन चुकाना भी तो पड़ता है। तो अगर जो चीज हमने फ्यूचर में चुकानी है वो हमारी क्या बन जाती है, फिर लाइबिलिटी बन जाती है, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। 2 में आ जाने का मतलब ही यही है कि ये पर्टिकुलर चीज क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, हमारी लाइबिलिटी साइड पर आएगी। तो इसकी इस तरह से एंट्री होगी। अब आप खुद बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इसकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी। इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड पर की जाएगी और लिखा आएगा टू महावीर्स लोन या टू लोन फ्रॉम महावीर, अमाउंट कॉलम में 7500 रुपीज। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, डिस्काउंट अलाउड। हमने पैसा रिसीव किया है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है भूषण को, और हमें ये अमाउंट्स बता रखी हैं। तो देखिए ये रही 29 दिसंबर की जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। तो कैश की डेबिट साइड पर लिखा वो आएगा जो क्रेडिट में है, लेकिन अमाउंट वो आएगी जो कैश के सामने है। तो कैश बुक की डेबिट साइड पर 29 दिसंबर टू भूषण अकाउंट एंड 3900 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹3000। देखो अगर आपको याद हो तो जब हमने जर्नल एंट्री सीखी थी तब आपको बताया था कि जहां पर ये लाइन लिखी हुई आ जाए फुल सेटलमेंट वाली पूर्ण भुगतान वाली, उस वक्त क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो या तो डिस्काउंट अलाउड बन जाता है अगर हमने किसी से पेमेंट रिसीव करनी हो, और अगर हमने किसी को पेमेंट करनी हो, जैसे यहाँ पर पेड टू ललित दिया हुआ है, तो उस केस में ये डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा। 3000 रुपए देने थे ललित को, लेकिन दिए कितने, सिर्फ 2700। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, 300 का। तो कैश जा रहा है 2700, तो कैश 2700 क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट मिला है 300 का, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है फायदा है हमारा, तो इसको क्रेडिट कर दो। दोनों के टोटल से ललित जो है वो डेबिट हो जाएगा 3000। तो कैश की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि टू कैश लिखा हुआ है, लिखा आएगा ऑपोजिट यानी कि बाय ललित, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 2700। तो देखिए कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे 31 दिसंबर को बाय ललित अकाउंट 2700 अमाउंट कॉलम में। अब देखो हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ कैश बुक में पोस्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, अब बिल्कुल उसी तरीके से हमने बैलेंसिंग करनी है जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। क्या करना है, हमेशा एक तो सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही निकलता है। डेबिट बैलेंस निकलने का मतलब है कि इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो डेबिट में होगा। ब्रॉट डाउन से पहले क्या निकलेगा, कैरेट डाउन, जो कि बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकलेगा। तो वो कैरेट डाउन हमेशा जब हम बैलेंस करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पर निकलेगा, क्योंकि जब वो क्रेडिट पे निकलेगा तो हम उसे क्रॉस उतारेंगे तो वो हमारा डेबिट वाली साइड पर ब्रॉट डाउन की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है, जब आप अपनी डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम का टोटल करोगे तो वो 93500 आएगा, और जब आप क्रेडिट साइड की ये बाकी सारी की सारी अमाउंट्स लेस कर दोगे तो आपके पास इतना कम आएगा, और यही इसकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, जिसे 31 दिसंबर, अब एक चीज ये याद रखना, क्लोजिंग ऑफ द मंथ यहाँ पर डेट आएगी। बाई चांस मान लो यहाँ ये लास्ट ट्रांजैक्शन ललित वाली 30 दिसंबर की होती तो हम क्लोजिंग 31 दिसंबर यहाँ पर क्लोजिंग डेट लिखते, और ये नेक्स्ट मंथ हमारी ओपनिंग बैलेंस बनेगी।
तो हम कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, और हमें जो आंसर दिए हुए होते हैं जो हमने आगे फर्दर अपनी अकाउंटिंग बुक्स में काम जिनसे करना होता है वो ये वाले ब्रॉड डाउन वाले बैलेंसेस होते हैं। जब हम आगे फर्दर और अकाउंटिंग में पढ़ते जाएंगे तब आपको और क्लियर होता चला जाएगा। हाल फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना काफी है कि डेबिट बैलेंस जो हमने कहा कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उस वक्त कौन से वाले बैलेंस की बात की जा रही होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन की, ना कि बैलेंस कैरेट डाउन की। अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने आपको वर्किंग नोट्स की फॉर्म में जर्नल एंट्रीज नहीं दिखाई। तो आपके लिए है वो छोटा सा काम कि आप खुद जर्नल एंट्रीज ट्राई कर कर देख सकते हो। मैं आपको सीधा इस बार कैश बुक में पोस्टिंग समझा रही हूं कि डायरेक्टली अगर पोस्टिंग करनी हो तो क्या करना पड़ेगा। दिमाग में एंट्री जरूर सोचनी पड़ेगी, लेकिन सीधा हम पोस्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 11.47 पर क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। हमने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंटर करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक में, और इस बार आपको नाम भी दिया हुआ है ऑनर का, मेसर्स सुचित्रा सेन एंड कंपनी। ठीक है, आपको फर्म का, कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम ऊपर ये टाइटल हेडिंग दे सकते हैं, कैश बुक इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स सुचित्रा सेन एंड कंपनी। इसको मेसर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, 2020 1 मार्च हमें क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है? देखो जो 4th क्वेश्चन में हमने अभी अभी किया था उसमें भी पहली ट्रांजैक्शन यही दे रखी थी ना, कैश इन हैंड। इसमें भी यही दे रखी है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या उतरेगा, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उतरेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी नहीं शो करूंगी, एक ही बार में आगे देखेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखो, बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरेज। कैरेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किराया। सिंपल सी बात, हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी को गोदाम तक या फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए हमें किराया भी पे करना पड़ा है। अब आपको याद होना चाहिए, फिर से मैं कहूंगी कि जर्नल एंट्रीज के लॉजिक्स हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट, याद रखना मैं एसेट नहीं बोल रही हूं, मैं फिक्स्ड एसेट बोल रही हूं। जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी जाती है और उसकी खरीद के वक्त होने वाला एक्स्ट्रा खर्चा उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो मशीन 60,000 की नहीं है, मशीन 60 + 2 62,000 की है। अब मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होगी? अब बॉट ही लिखा हुआ है ना, और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या मानेंगे कि कैश देकर पेमेंट की है। तो एंट्री क्या बनेगी? दिमाग में सोचो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू कैश है तो कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा क्या आएगा? जो उसके ऑपोजिट डेबिट में है। डेबिट मैंने क्या किया है? मशीनरी को। तो देखते हैं कि अब पोस्टिंग कैसे होगी कैश बुक में। देखिए, सबसे पहले तो वो 1 मार्च वाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये रही 2 मार्च की एंट्री बाय मशीनरी अकाउंट, और आप देख सकते हो कि अमाउंट कॉलम में 62,000 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज। अब देखो, बिल्कुल उसी तरह ही है ना, उसमें भी तो एक चीज हमने परचेज की थी और कैरेज पे किया था, इसमें भी ऐसा ही है। उसमें तो हमने कॉस्ट में ही ऐड कर दिया था, लेकिन गुड्स के केस में नहीं करना है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में बोला था, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, एंड गुड्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती हैं, स्टॉक हमारी करंट एसेट्स में आता है, तो इसके लिए गुड्स के लिए अलग एंट्री होगी और कैरेज के लिए अलग एंट्री होगी। एक ही डेट की ट्रांजैक्शंस है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश फिर से क्रेडिट हो रहा है, और इस बार उसके ऑपोजिट में दो चीजें हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग कर दोगे तब भी पोस्टिंग वही होगी। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। तो देखो, एक बार तो परचेजेस डेबिट हुआ था, तो उसके लिए तो बाय परचेजेस लिखा हुआ आ गया और 25,000 आ गया। और दूसरी बार कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था, तो बाय कैरेज लिखा हुआ आ गया 1,000। नेक्स्ट इज 5 मार्च को है बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास। अब इसकी एंट्री अपने दिमाग में सोचो क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रविदास अकाउंट।
क्या कैश एग्जिस्टेंस में आया? कैश आया ही नहीं है जर्नल एंट्री में। इसका मतलब ये हमारी, और वैसे भी देखो आपको क्या समझाया गया था कि जब नाम दिया हुआ हो तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन होती है, उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है, और उधार वाले लेन देन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है 6 मार्च को कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम दी सेल ऑफ मोटर बाइक। हमने मोटर बाइक बेची है, बदले में कैश मिला है, तो कैश रिसिप्ट है। अब कैश रिसिप्ट्स को कौन सी साइड पर शो करते हैं? डेबिट वाली साइड पर। तो डेबिट साइड पर क्या लिखा हुआ आएगा, या एंट्री सबसे पहले बनाओ, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक या टू व्हीकल अकाउंट। तो क्या बनेगी इसकी पोस्टिंग? अब 6 मार्च को डेबिट साइड पर आएगा टू मोटर बाइक 5000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। 8 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कैश बेसिस पर हमने सेल्स की हैं, लेस 5% कैश डिस्काउंट। तो आप बहुत ही ध्यान से, गलती से हम पहले इसकी जर्नल एंट्री बना देते हैं दिमाग में कि कैश अकाउंट, कैश पर अगर हमने सेल्स की हैं तो और डिस्काउंट भी है साथ में, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? देखो कैश मिलेगा जब हम सेल्स करेंगे, तो कैश क्या होगा? डेबिट। ठीक है, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो टू सेल्स एग्जिस्टेंस में आता है। जहां मुझे 20,000 मिलना चाहिए था वहां 5% कटकर मिल रहा है, कम मिल रहा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? वो कम मिलने वाला हमारा नुकसान है, तो वो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यही होगा ना। तो देखो 20,000 तो सेल्स है, वो सेल्स के सामने आ जाएगा। 5% यानी कि 1,000 डिस्काउंट अलाउड है, बाकी का बचा हुआ 19,000 मुझे कैश मिल गया। अब देखो, अब अपने आप पोस्टिंग करके देख लो कि क्या आएगा। जितना एक्चुअल हमें कैश मिला है, एक्चुअल कैश हमें मिला है 19,000 आएगा। और किस वजह से मिल रहा है? सेल्स की वजह से मिल रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा। टू सेल्स 19,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स। अब फिर से कुछ लिखा नहीं हुआ तो माना ये जाएगा कि ये सेल्स बेसिस की ट्रांजैक्शन है। 40,000 है, सिंपल एंट्री बना लो, इस बार बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। तो कैश की डेबिट साइड पर लिखा क्या आएगा? टू सेल्स, और अमाउंट में कितना आएगा? 40,000। कुछ इस तरह से 10 मार्च टू सेल्स 40,000 अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट है पेड टू रविदास ऑन अकाउंट। अब देखो फिर से मैं कहूंगी कि ये ऑन अकाउंट या इन फुल सेटलमेंट वाली, इन दोनों वर्डिंग्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये मैंने जर्नल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि जब ऑन अकाउंट लिखा हुआ आए तो वो फुल सेटलमेंट वाला कंसेप्ट नहीं होता, तब कोई डिस्काउंट वगैरह हमने एग्जिस्टेंस में नहीं लेकर आना होता। रविदास से हमने गुड्स 5 मार्च को परचेज की थी, जो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन थी 15,000। ठीक है, हमने अब रविदास को 12 मार्च को कितनी पेमेंट की है? 10,000 की। तो सिंपल है, वो 10,000 की पेमेंट के अकॉर्डिंगली बस एंट्री पास कर दो। रविदास अकाउंट डेबिट, क्योंकि रविदास को पैसे मिल रहे हैं, मिलने वाले को हम डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट कितना है? 10,000। तो टू कैश, कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा क्या आएगा? जो उसके ऑपोजिट, यानी कि रविदास अकाउंट। तो अमाउंट में अमाउंट लिख दो। 12 मार्च क्रेडिट साइड पर हम लिख रहे हैं बाय रविदास अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में 10,000। अब देखो 15 मार्च वाली ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। देखो 8th वाले की तरह ही है, वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ये परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और उसमें हमें नाम नहीं दिया हुआ था साथ में किसी इंडिविजुअल का, इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमने उसे इग्नोर ही करना है क्योंकि हमें साथ में फॉर कैश लिखा हुआ है, तो वो कैश नेचर की ट्रांजैक्शन है। 30,000 पर 4% कैलकुलेट कर लो, डिस्काउंट कितना बनेगा। उस डिस्काउंट को काट कर आपका कैश निकल आएगा कितना है, और फिर देख लो आप परचेज कर रहे हो, इसका मतलब यू आर पेइंग, पेमेंट है। पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते होते हैं। तो देखो बाय परचेजेस अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, और मैंने आपको क्या कहा था कि 30,000 पर से
कैलकुलेट कर दो डिस्काउंट कितना बनेगा। 4% अगर हम कैलकुलेट करें तो 1200 को माइनस कर दो 30,000 में से, वो हमारी एक्चुअल पेमेंट है। और पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से पेमेंट की अमाउंट कॉलम में लिखी हुई आ जाएगी। अब देखिए 20 मार्च को हमें क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है, पेड टू रविदास 4500। देखिए 20 मार्च को ही हमें साथ में एक और चीज लिखी हुई है, रविदास की पेमेंट के साथ डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है 500 रुपीज का। तो इसका मतलब पेमेंट कितनी है 4500 की, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 500 का। डिस्काउंट को तो हमने शो करना ही नहीं होता है, तो देखते हैं कि जो पेमेंट है उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको पता है पेमेंट्स को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए क्रेडिट साइड पर लिख दिया 20 मार्च को बाय रविदास अकाउंट, और सिर्फ 4500 रुपीज हमने लिखा है, 500 को हमने इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट इज 25 मार्च को हमें कैश कलेक्ट किया है हमने अशोक से, और अशोक कौन है, हमारा एक डेटर है। 10,000 रुपए हमारे डेटर से हमें मिल रहे हैं। आप डेटर से अगर ना भी कंफ्यूज हो तो आप इसे इग्नोर कर सिर्फ ये देखो कि पैसे देने वाला कौन है, अशोक, और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट दी गिवर, और कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक, कैश बुक की डेबिट साइड पर 25 मार्च को लिखा जाएगा टू अशोक, और अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपीज आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो दोनों ही 28 मार्च की ट्रांजैक्शन है। एक तो हम पोस्टल स्टैंप्स खरीद रहे हैं, डाक टिकट होती है ना, तो पोस्टल स्टैंप्स खरीदी जा रही हैं, और एक हम सैलरी पे कर रहे हैं अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट के खाते को नहीं कुछ करना, सैलरी को करना है, क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने सैलरी को कंसीडर करना है। तो दोनों ही पेमेंट्स है, पोस्टल स्टैंप के अगेंस्ट भी हम परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, और सैलरी की भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो दोनों ही कैश बुक की कौन सी साइड पर आएंगे, क्रेडिट साइड पर। अमाउंट आप ध्यान से देख सकते हो, एक 500 है और एक 15,000। तो 28 मार्च बाय पोस्टल स्टैम्प्स 500 पोस्टल स्टैम्प्स थी, तो 500 पोस्टल स्टैम्प्स के आगे लिखा हुआ आ गया। और बिल्कुल इसी तरीके से बाय सैलरी 15,000 थी, तो 15,000 अमाउंट कॉलम में आ गया। अब फिर से देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से ही हम अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। और फिर से अब मुझे बताने की आई डोंट थिंक की जरूरत होनी चाहिए कि इसकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर ही आएगी। तो देखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन B.F. यानी कि बैलेंसिंग फिगर मैंने क्रेडिट साइड पर ही लिखा हुआ है। टोटल करेंगे डेबिट साइड का तो वो 194,000 आएगा। और अगर हम यहाँ ये 62 से लेकर 15,000 सैलरी तक अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 146800 आएगा। तो देखो ये कम है ना 194 से, तो इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो 47200 आ जाएगी। और फिर से मैं कहूं इसे हम क्रॉस उतारेंगे तो 31 मार्च के बाद कौन सी डेट आती है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमारी ये डेबिट साइड वाला कहलाया जाएगा 47200। सिर्फ इसी को उठाना है, टोटल को नहीं उठाना। 47200 जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हेयर यू कैन क्रॉस चेक कि आपको कैश का बैलेंस 47200 ही दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।